नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम समीकरण के माध्यम से दोबारा अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाना चाहती है, क्योंकि अभी भी एक ऐसी वीडियो सामने आई है जिसके अंदर ओवैसी साहब का एक इंटरव्यू देखा गया है। जो मीडिया उनका इंटरव्यू ले रहा था तो उनसे पूछा गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल क्या था, चलिए बताते हैं आपको। उनके सामने 4 नेताओं की तस्वीर रखी गई, अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की और ममता बनर्जी और बहन कुमारी मायावती जी की। और मीडिया ने उनसे पूछा कि आपको इन चारों में से कौन नेता पसंद है। तो उन्होंने राहुल गांधी को छोड़कर, अखिलेश यादव को छोड़कर, ममता बनर्जी को छोड़कर ओवैसी साहब ने मायावती की तारीफ की कि मैं बहन जी को कहीं ना कहीं पसंद करता हूँ। बहन जी की मैं इन तीनों से ज्यादा इज्जत करता हूँ। इन तीनों के मुकाबले बहन जी काफ़ी अच्छी नेता है। और उन्होंने अखिलेश यादव को तो कड़ा हमला भी बोला है कि ये जो महाशय लाल टोपी पहने हुए हैं, इन्होंने मुस्लिमों को लुभाने के लिए क्या क्या नहीं किया। हालांकि मुस्लिमों ने इनको दिल खोलकर वोट दिया, लेकिन ये भाई साहब जब भी भाजपा को उत्तर प्रदेश से नहीं हरा पाए। अगर वही मुस्लिम समाज तन मन धन से बसपा को वोट करता तो बसपा आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर होती, यानी कि भाजपा वहाँ से गायब हो जाती। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से और वैसे भी ओवैसी साहब बहन जी की तारीफ करते रहते हैं, तो लोग ये कयास लगा रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर दलितों और मुस्लिमों का गठबंधन होने जा रहा है। क्योंकि एक तरफ बड़ा गठबंधन भी हो रहा है सत्ता पक्ष के खिलाफ देश में, और उस गठबंधन में कहीं ना कहीं दूर दूर तक भी आपको कोई भी मुस्लिम पार्टी का बड़ा नेता शामिल नज़र नहीं आएगा और कोई भी बड़ा नेता दलित समाज का नजर नहीं आएगा उस गठबंधन में। तो जो देश में गठबंधन हुआ है सत्ता के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, और जब उसी गठबंधन में देश के 20% लोगों का नेता यानी कि मायावती जी शामिल नहीं है, 15% लोगों के नेता, मुस्लिमों के नेता ओवैसी जी शामिल नहीं है, तो फिर वो गठबंधन किस काम का? ज़रा सोच के देखिएगा, क्या गठबंधन जीत पाएगा? यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और बाकी पूरा गठबंधन दलितों का, मुस्लिमों का वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन इनको सत्ता में हिस्सा देना नहीं चाहते। इनको गठबंधन से दरकिनार करके रखा गया है, इनवाइट तक नहीं किया गया गठबंधन में आने के लिए, ताकि इनकी राजनीति खत्म हो जाए। लेकिन अब इन लोगों ने भी अपना दांव चल दिया है। अब ये लोग गठबंधन करने जा रहे हैं, तो अब इस तीसरे मोर्चे से एक तो एनडीए की नींद उड़ी हुई है और दूसरा इस इंडिया नाम में गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। क्योंकि जो अखिलेश जी चाह रहे थे कि मुस्लिम समाज मेरे साथ आ जाएगा, राहुल गांधी चाह रहे थे, लेकिन मुस्लिम समाज ने अपना रुख इस नए गठबंधन की ओर कर लिया है। क्योंकि इस इंटरव्यू के दौरान देखा गया है कि मुख्य जो मुस्लिम समाज के बड़े नेता है ओवैसी जी, उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ की और करते भी आ रहे हैं कि बहन जी अच्छी नेता है, बड़ी नेता है। तो इन बातों से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब देश के अंदर मुस्लिमों का और दलितों का गठबंधन होने वाला है। यही एकमात्र ऐसा गठबंधन है जो भाजपा को दोबारा सत्ता में आने से रोक सकता है। दोस्तों, अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक की, तो बहुजन समाज पार्टी का वोट पूरे देश में फैला हुआ है। और अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दे, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं 1980 तक लोकसभा के चुनाव, उन सब के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने कम से कम 19 से लेकर 20% तक वोट बैंक शेयर हासिल किया है। तो क्या बड़ा गठबंधन जो देश में हुआ है, तो वो क्या इस चीज़ को भूल जाएगा कि जिस पार्टी को लोकसभा चुनाव में 20% वोट मिलता है, हम उसको गठबंधन से बाहर रख लेंगे और हम जीत जाएंगे? तो दोस्तों, ये नामुमकिन भी है। और बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हमको ऐसा रिजल्ट लाना है लोकसभा के चुनाव में कि लोग मजबूर हो जाएं हमको सरकार का हिस्सा बनाने के लिए, और हम अच्छी भूमिका भी निभाएंगे। अगर हमारा अच्छा रिजल्ट आता है लोकसभा के चुनाव में, तो जिस भी पार्टी के पास बहुत ज़्यादा सांसद होंगे, और हमारे पास अगर 50 सांसद भी हुए, तो हम ही किंग मेकर बनेंगे इस इंडिया के, और हम ही गद्दी पर बैठेंगे। तो दोस्तों, बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत सोच समझ के ये बात कही है कि हम मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहते हैं देश में, कि लोग मजबूर हो जाएं हमको सत्ता में बिठाने के लिए। उधर ओवैसी भी लगातार मुस्लिमों को जगाने में लगे हुए हैं, और ओवैसी साहब ने लगातार खुला मोर्चा खोला हुआ है कि जिस अखिलेश को आप लोगों ने, मुस्लिमों ने दिल खोलकर वोट दिया है, छाती ठोक के वोट दिया है, क्या वो भाजपा को हरा पाए? नहीं हरा पाए। अब कांग्रेस की बात ले लो,
कांग्रेस ने अब तक, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस मुस्लिमों के दम पे सरकार बनाती आई है, लेकिन आज तक मुस्लिमों को उनका हिस्सा नहीं दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आते ही मुस्लिमों को उनका हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी पूरा कानून को फॉलो करती हैं। बसपा सरकार में कानून का राज होता है। तो अब इसी को देखते हुए इस देश के मुस्लिमों और दलितों ने एक समझौता किया है कि अब उत्तर प्रदेश के माध्यम से पूरे देश में दलित और मुस्लिमों का गठबंधन किया जाएगा, और फिर साथ में पिछड़ा और श्रमण समाज भी आएगा। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी ने अपना पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी संयोजक इमरान मसूद को बनाया हुआ है। वो आप जानते हैं पहले ही, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का बहुत ज़्यादा वोट बैंक है। और जो बड़े नेता हैं इमरान मसूद, वो एक बहुत अच्छी पकड़ भी रखते हैं। हालांकि अभी अभी हुए उपचुनाव में मेयर का चुनाव इमरान मसूद जी हार गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटों में धांधलीबाजी का आरोप लगाया गया है बीजेपी पर। तो कहीं ना कहीं इमरान मसूद को जानबूझकर हराया गया है। उनके मुस्लिमों के वोट काटे गए, दलितों के वोट काटे गए, और लाठी के दम पर भी वोटों को रोका गया। दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।